जब बाज़ार अचानक धड़ाम से गिरता है तो बाज़ार में बने रहना बड़ा मुश्किल होता है। लंबे समय का पैसा ही आप इक्विटी में लगा सकते हैं। ये इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा और इसी पे आधारित होगा आपका रिटर्न। निवेश करने के पहले आपको दो खास चीज़ का ध्यान देना चाहिए और इस पे ध्यान आप ही दे सकते हैं, इसमें आपकी कोई और मदद नहीं करेगा। कि आप जो पैसा लगाने वाले हैं, जो पैसा आपने बचाया है, जिसको आप इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा आपको अंदाज़न कितने दिन के बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या वो 2 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो 3 महीने के बाद ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो 5 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या वो फोर्सेबल फ्यूचर तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा और इसी पे आधारित होगा आपका रिटर्न। और दूसरा चीज़ कि आप बाज़ार से कितना परिचित हैं। अगर आपने पहले कभी बाज़ार में नहीं लगाया है तो आपको एक ऐसे फ़ंड में निवेश करना चाहिए या इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप बाज़ार के उतार चढ़ाव को झेल पाने के लिए आप तैयार हों। तो शुरुआत करें कंजर्वेटिव व्हीकल से, जो एसेट हाइब्रिड फंड्स हैं, फिर बाद में इक्विटी, इस तरह से। तो रिस्क की जानकारी, अपने बारे में जानकारी कि आप कितना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं और कितने समय के लिए पैसा लगना है, ये 2 सबसे ज़रूरी चीज़ है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए देखना चाहिए कि वो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको इक्विटी में लगाना है कि डेट में लगाना है। कम समय का पैसा हमेशा आपको डेट में लगाना चाहिए। लंबे समय का पैसा ही आप इक्विटी में लगा सकते हैं। और जब आप इक्विटी में लगाइए तो देखिए कि वो फंड कैसे इन्वेस्ट करता है, क्या वो एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है और उसका गिरते बाज़ार में उसका क्या रुख रहा है, चढ़ते बाज़ार में वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाता है, उसका खर्चा कितना है। अगर किसी ने पहले 3-4 साल 5 साल के लिए लगाया था तो उसकी स्थिति क्या रही होगी। केवल क्योंकि हाल फिलहाल आम तौर पे हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किसी फ़ंड का प्रदर्शन कैसा था और इसी के आधार पे हम चुनाव करते हैं और वो शायद काफ़ी नहीं हो। तो ये आपको देख लेना चाहिए कि गिरते चढ़ते बाज़ार में उसका प्रदर्शन कैसा रहा है और उस फंड का खर्चा कैसा है। और एक ज़रूरी चीज़ जो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें वैल्यू रिसर्च आपकी मदद करेगा, कि आपको अगर ये फ़ंड पसंद आता है तो देखना चाहिए कि जिस फंड मैनेजर ने ये सब चीज़ कायम किया है या ये सब अचीव किया है, वो अभी भी मैनेज कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर किसी फ़ंड मैनेजर ने ये सब चीज़ किया था और अच्छा किया था और जिसकी वजह से आपको ये फ़ंड पसंद आ रहा है, पर जब आप पैसा लगाने जा रहे हैं तब वो फंड मैनेजर नहीं है, तो वो भी उसका भी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप, जैसा मैं कह रहा था, कि आपको शुरुआत करना चाहिए एक ऐसे व्हीकल में, एक ऐसे फ़ंड में जहां उतार चढ़ाव कम हो। तो वैसे फ़ंड अग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ये इक्विटी में इनका पैसा 75% लगा रहता है। 3/4 पैसा इक्विटी में रहता है, लेकिन 1/4 जो फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है। इसके वजह से जब बाज़ार धड़ाम से गिरता है तो ये फ़ंड उस तरह से नहीं गिरता है और ये आपके विश्वास बनाने में इसका बड़ा योगदान होता है। कितना भी आप धनक वैल्यू रिसर्च पे आ जाइए, कितना भी आप निवेश का बड़ा सवाल सुन लीजिए, लेकिन जब बाज़ार अचानक धड़ाम से गिरता है तो बाज़ार में बने रहना बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए आपको समय चाहिए। तो शुरुआत आपको हमेशा एक कंजर्वेटिव व्हीकल से करना चाहिए। अगर आप बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या टैक्स सेविंग फंड में ही केवल इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, तो मुझे लगता है अगर आप वो ही जारी रखते हैं तो आप कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा उसमें कुछ एक्साइटमेंट ऐड करना चाहते हैं या ज़्यादा कंट्रोल लेना चाहते हैं या अपने रिटर्न को इन्हांस करने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क अज्यूम करना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप, मिड कैप फंड को जोड़ सकते हैं। मेरी एक और सलाह होगी कि आपको विदेशी बाज़ार में भी आपको पैसा लगाना चाहिए। हालांकि आज ये लगा पाना आसानी से संभव नहीं रहा, चूँकि अधिकतर फंड में पैसा लगाने पे रोक लगा दी गई है। लेकिन जब भी ये लगाना संभव हो तो आपको इसमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो ये काफ़ी यूज़फुल डाइवर्सिफिकेशन है और दूसरा कि कुछ हाई परफॉर्मेंस, बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस वाले अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें कि आप भागीदार हो पाएंगे, जो कि आज आप नहीं हो पाते हैं।